हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन लेके आए हैं कैमल ऊँट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू और बहुत ही छोटी सी क्लास में पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो आप अपना टॉपिक क्लियर करने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको गारंटी देता हूँ, ये क्लास अगर लास्ट तक देख ली तो आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं ऊँट के बारे में। यह है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। एक कुब्बड़ सिंगल हैम्प जो ऊँट होता है, एक कुब्बड़ वाला जो ऊँट होता है वो होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कौन सा होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जबकि ये दो कुब्बड़ वाला है, दो थुई वाला है। देखो इसमें दो थुइयाँ दिखाई देती है। ये भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख में। ये होता है कैमेलस बैक्ट्रियनस। कौन सा होता है? कैमेलस बैक्ट्रियनस। और ये कौन सा होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। आज से ही आप ध्यान दे लेना, ये तो कौन सा होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, एक कुब्बड़। जबकि दो कुब्बड़ वाला कौन सा होता है? कैमेलस बैक्ट्रियनस होता है। कौन सा होता है? कैमेलस बैक्ट्रियनस होता है। अगर बात करें इसके फैमिली की, ये तो जूलॉजिकल नेम हो गए दोनों के। अगर बात करें इसके फैमिली की तो इसकी फैमिली होती है कैमेलिडी। कौन सी होती है? कैमेलिडी होती है। कौन सी होती है? कैमेलिडी। साथ ही आपको बता दूं, जो ऊँट में क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 74। कितने होते हैं? 74। ऊँट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 74। ध्यान रखना, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 74 होती है, 74 होती है। साथ ही आपको बता दूं, ऊँट में जो दांतों की संख्या होती है, स्थायी दांतों की संख्या, वो टोटल कितनी होती है? 34 होती है। कितनी होती है? 34 दांतों की संख्या पाई जाती है। और 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। किसे? ऊँट को। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे अपने एमसीक्यू। तो आपको अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है आपकी हो रही है। अगर इन क्लासों को भी आपने देख लिया तो भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपका टॉपिक का एनालिसिस हो जाएगा, पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा इस क्लास देखने से। और ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए अगर इसी प्रकार की क्लासों का आनंद लेना है तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब तक बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन हमने इसमें सम्मिलित किए हैं आज वाली क्लास में। मादा ऊँट की परिपक्वता की उम्र बतानी है। जो यौन अवस्था की उम्र होती है, जो परिपक्वता की जो उम्र होती है वह बतानी है। परिपक्वता जिस समय वो प्रजनन योग्य हो जाती है, प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है, उसे परिपक्वता की उम्र या यौन अवस्था बोलते हैं। तो वो मादा ऊँट की कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन 2 है 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन 3 है 5 से 6 वर्ष और ऑप्शन 7 है 7 से 8 वर्ष। मादा ऊँट की परिपक्वता की उम्र कितनी होती है? बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है। आप ज़रूर इसका आंसर जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप पहले अनुमान लगाए अगर आपने पहले पढ़ रखा है ये टॉपिक तो, कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो होगा 3 से 4 वर्ष। ध्यान रखना, मादा ऊँट की परिपक्वता की उम्र कितनी होती है? 3 से 4 वर्ष। जबकि नर की कितनी होती है? 5 से 6 वर्ष। आज ही लिख लेना अपनी नोटबुक में, मादा ऊँट की कितनी होती है? 3 से 4 वर्ष। जबकि नर ऊँट की कितनी होती है? 5 से 6 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 5 से 6 वर्ष। ये नर ऊँट की है। कौन से ऊँट की है? नर ऊँट। और वह नर ऊँट जो प्रजनन के काम में आता है, ये भी लिख लेना, उसे माही कहते हैं। क्या कहते हैं? माही। जो प्रजनन के काम में आता है उसे क्या कहते हैं? माही। क्या कहते हैं? माही ऊँट कहते हैं। क्या कहते हैं? माही कहते हैं। क्या कहते हैं? माही ऊँट कहते हैं। जो प्रजनन के काम में आता है उसे क्या कहते हैं? माही। आगे देखते हैं अपन सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। आपके एक ही क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल इजी। पहला अगला दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पुलिस किस नस्ल के ऊँट काम में लेती है? रेगिस्तान में जो पुलिस होती है, सेना होती है, वो किस नस्ल के ऊँटों का प्रयोग करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा नस्ल काम में लेती है। तो वो क्या जैसलमेरी काम में लेती है?
या फिर बीकानेरी ऊँट काम में लेती है, या मेवाड़ी ऊँट काम में लेती है, या कच्छी ऊँट काम में लेती है? किस नस्ल के ऊँट काम में लेती है सेना पुलिस रेगिस्तान में? बताएं आपकी कौन से नस्ल के ऊँट काम में लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा? तो आपको मैं बता देता हूँ, सेना और पुलिस है वो जैसलमेरी ऊँट काम में लेती है। कौन सा ऊँट काम में लेती है? जैसलमेरी, जिसके पैर पतले व लंबे होते हैं, तेज दौड़ने वाला ऊँट होता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले का ऊँट है ये। साथ ही आपको बता दें कि ये एक ठंडी रात में 100 से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साधारणतः ऊँट जो दूरी तय करते हैं एक ठंडी रात में वो 60 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन जैसलमेरी ऊँट है वो एक ठंडी रात में वो 100 से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। बीकानेरी ऊँट सवारी के लिए होता है। बीकानेरी ऊँट राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र का है और इसको जीप राज के नाम से भी बीकानेर में जाना जाता है। और इस नस्ल की मुख्य विशेषता है स्टॉप पाया जाता है। ध्यान रख लेना आप जी, नोट कर लेना, बीकानेरी नस्ल में स्टॉप पाया जाता है। स्टॉप क्या होता है? जहां आगे की ओर खोपड़ी खत्म होती है या आंखों के ऊपर वाला भाग होता है वहां एक गड्ढा, स्पष्ट गड्ढा पाया जाता है, उसे स्टॉप कहते हैं। तो स्टॉप कौन से ऊँट की विशेषता है? बीकानेरी ऊँट की विशेषता है। और सफ़ेद रंग, ऐसा रंग ये मेवाड़ी में मिलता है। साथ ही मेवाड़ी उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ये ऊँट, मेवाड़ी ऊँट पहले पंजाब से लाए गए थे राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में, फिर यहीं पे इस निवास हो गया इनका। तो इसका मूल स्थान उदयपुर है मेवाड़ी ऊँट का। कच्छ गुजरात के कच्छ में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 3 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या उदयपुर में? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर में? कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताएं आप कि जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस नस्ल के ऊँटों में नीचे का होठ लटका हुआ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है उस ऊँट की, नीचे का जो होठ होता है वो लटका हुआ या गिरा हुआ होता है। तो कौन से ऊँट में ऐसा देखने को मिलता है? क्या ऐसा जैसलमेरी ऊँट में देखने को मिलता है? अगर जैसलमेरी में नहीं मिलता तो बीकानेरी में मिलता है। अगर बीकानेरी में नहीं तो मेवाड़ी में मिलता है। मेवाड़ी में नहीं तो कच्छ में। किस ऊँट में नीचे का होठ लटका हुआ, गिरा हुआ मिलता है? बताएं आप इसका आंसर। तो ये इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा मेवाड़ी ऊँट। कौन सा ऊँट होगा? मेवाड़ी ऊँट। कौन सा ऊँट होगा? मेवाड़ी ऊँट होगा। कौन सा ऊँट? जो उदयपुर में पाया जाता है, उसके नीचे का होल लटका हुआ, गिरा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, विश्व में ऊँटों की संख्या में भारत का स्थान है। दुनिया में ऊँटों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँट भारत में है तो पहला स्थान, या फिर तीसरा स्थान, या 5वां स्थान, या 9वां स्थान? पूरी दुनिया में ऊँटों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, 5वां या 9वां स्थान है? बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे थे जो लाइव चैट करते हैं कि वो सर आप हमारा नाम नहीं लेते। मैं मोबाइल से ये वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ पर अगर वीडियो चल रहा है तो फिर उसमें नाम वगैरह नहीं देखा जा सकता। इस कारण मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। आप लगातार कमेंट्स करते रहे, मैं बाद में पूरी सारी दोबारा क्लास देख लेता हूँ। जो भी आपकी समस्या है उसका पूरी तरीके से समाधान करने की कोशिश करता हूँ। जिस भी टॉपिक की आप डिमांड करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि वही टॉपिक ज़्यादातर सम्मिलित किया जाए। तो आप बताइए, विश्व में ऊँटों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? ऊँटों की संख्या में जो विश्व में भारत का जो स्थान है वो है 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँट सोमालिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सोमालिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? सोमालिया में पाए जाते हैं। जबकि दुनिया में ऊँटों की संख्या में सबसे 9वां स्थान है वो भारत का है। सबसे ज़्यादा सोमालिया में पाए जाते हैं। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना, कहीं पहला स्थान मत कर देना आप ऊँटों की संख्या में भारत का।
9वां नंबर आता है। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऊंट में प्रजनन का समय होता है। ऊंट में प्रजनन का कौन सा समय होता है? क्या नवंबर से मार्च में प्रजनन का समय होता है, या मार्च से अप्रैल होता है, या जून से सितंबर होता है, या सितंबर से नवंबर? कब होता है ऊंट में प्रजनन का समय? बताएं आप। नवंबर से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से या फिर जून से सितंबर, या सितंबर से नवंबर? कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नवंबर से मार्च तक। नवंबर से मार्च तक ऊंट में प्रजनन का समय होता है। शीत ऋतु में प्रजनन का समय होता है। इस समय ये शीघ्र आवेश में आ जाता है, तो भूल के भी आपको सर्दियों में ऊंट के पास नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 7 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है, ऊँटनी का गर्भकाल होता है। गर्भकाल किसे कहते हैं? पहले आप कमेंट करके जवाब दें कि गर्भकाल कहते किसे हैं, फिर बाद में इसका आंसर देना। पहले आप बताएं गर्भकाल किसे कहते हैं? गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक का समय। गर्भ धारण करने से लेकर यानी ज्ञाबिन होने से लेकर प्रसव क्रिया तक का जो समय होता है वो गर्भकाल कहलाता है। तो ऊँटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? क्या 310 दिन, 390 दिन, 490 दिन, या 350 दिन? ऊँटनी का गर्भकाल बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 390 दिन। लगभग 13 महीने बाद में बच्चा प्राप्त होता है ज्ञाबिन होने के। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। जन्म के समय ऊँट के बच्चे का औसत वजन होता है। जन्म के समय ऊँट के बच्चे का औसत वजन कितना होता है? क्या 5 से 9 केजी होता है, या फिर 12 से 18 केजी होता है, या 22 से 26 केजी होता है, या 35 से 40 केजी होता है? जन्म के समय ऊँट के बच्चे का औसत वजन बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 35 से 40 केजी। जन्म के समय ऊँट के बच्चे का वजन होता है वो 35 से 40 केजी होता है। नर ऊँट का वजन आपको मैं बता देता हूँ, 500 से 750 केजी होता है, जबकि मादा का 400 से 500 केजी होता है। आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक मादा ऊँट सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है? एक मादा ऊँट सामान्यतः नॉर्मली जो है वो कितने वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है? क्या 1 वर्ष के अंतराल पर, 2, 3 या 4? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मादा ऊँट सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर एक बच्चा देती है? 1 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के अंतराल पर, या 4 वर्ष के अंतराल पर? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 2 वर्ष के अंतराल पर। कितने वर्ष के अंतराल पर? 2 वर्ष के अंतराल पर। लेकिन अगर प्रसव क्रिया के 2-3 महीने बाद में ही ऊँट वापस गर्भधारण कर लेता है तो 3 साल में 2 बच्चे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी लाइन को। अगर ऊँट में प्रसव क्रिया हो गई तो उसके 2-3 महीने बाद में वापस वो गर्भधारण कर लेता है तो 3 साल में 2 बच्चे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है, ऊँट में 2 वर्ष में एक ही बच्चा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 10 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त वाले क्वेश्चन है। ऊँट को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? स्वस्थ रहने के लिए ऊँट को कितने पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? आवश्यकता बतानी है कितनी होती है। जैसे अपन को स्वस्थ रहने के लिए 300 ग्राम सब्जियों का रोजाना प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, उसी प्रकार ऊँट को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? क्या 7 से 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, या 11 से 14 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, या 15 से 18 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है? बताएं आप इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा वो होगा 18 से 36 लीटर। कितने की? अच्छा, 18 से 36 लीटर। पानी से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके। एक ऊँट कितने दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है? इसका सटीक उत्तर आएगा 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। एक ऊँट को कितने पानी की आवश्यकता होती है? 18 से 36 लीटर की आवश्यकता होती है। एक ऊँट एक बार में कितना पानी पी सकता है? 135 लीटर पानी पी सकता है। कितना पानी पी सकता है? 135। एक बार में एक ऊँट 135 लीटर पानी पी सकता है। कितना पानी पी सकता है? एक बार में 135 लीटर पानी पी सकता है, जिससे उसके आरबीसी का आकार 240% तक बढ़ जाता है, जबकि अन्य प्राणियों में 130% से अधिक होने पर आरबीसी फटे जाती है। साथ ही ऊँट है वो अपने कुल पानी की 25% तक कमी को भी सहन कर लेता है। तो ये थे पानी से संबंधित क्वेश्चन ऊँट में। अगला अपन देखते हैं आगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है 11 नंबर का। एक ऊँट पानी की कितनी प्रतिशत कमी को सहन कर लेता है? अगर अभी ध्यान से देखा है, सुना है, तो इसका आंसर दें। एक ऊँट पानी की कितनी प्रतिशत कमी को सहन कर सकता है? 15%, 25%, 35% या 55%? एक ऊँट पानी की कितनी प्रतिशत कमी को सहन कर सकता है? 15%, 25%, 35% या 55%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। अभी बता भी दिया था इसका आंसर 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25% तक पानी की कमी को सहन कर सकता है। एक ऊँट को प्रतिदिन कितने नमक की आवश्यकता होती है? कमेंट करके बताओ। 75 से 150 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। कितने की? 75 से 150 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। एक वयस्क ऊँट की ऊंचाई कुब्बड़ तक होती है। कुब्बड़ जो उसकी थुई होती है वहां तक ऊंचाई होती है 1.45 मीटर, 1.85 मीटर, 2.15 मीटर या 2.85 मीटर? कितनी होती है? एक वयस्क ऊँट की ऊंचाई बतानी है कुब्बड़ तक, जमीन से कुब्बड़ तक, तो कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.15 मीटर। जबकि उसके जो वो कंधे वगैरह तक जो ऊंचाई होती है वो होती है 1.85 मीटर। कितनी होती है? 1.85 मीटर कंधे तक। जबकि कुब्बड़ तक कितनी होती है? 2.15 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऊँट के दूध में वसा की मात्रा होती है? कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? 2.28%, 3.29%, 5.38% या 7.01%? कितने प्रतिशत ऊँट के दूध में वसा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.38%। जबकि 2.98% प्रोटीन होता है। ये लैक्टोज होता है। ये होता है SNF। क्या होता है? SNF। ऊँट के दूध में SNF होता है, ये 7.01। जबकि ऊँट के दूध में कुल्टोस होता है वो होता है 12.39। कितना होता है? 12.39। अपना अगला क्वेश्चन है ऊँटनी के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 से 1.032, 1.035 से 1.037 या फिर 1.04 से 1.08 या फिर 1.03 से 1.04। ऊँटनी के दूध का आपेक्षिक घनत्व बताना है आपको, कितना होता है? कमेंट करके बताएं आप। जो भी आप कमेंट करते हो लाइव चैट में जाके करें जब क्लास चल रही हो। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 1.03 से 1.04। 1.03 से 1.04 हो जाएगा। ये जो आपेक्षिक घनत्व तो लेक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। लेक्टोमीटर पर जो रीडिंग होती है वो 0 से 40 तक होती है। तो ये जो पहला जो आपेक्षिक घनत्व वो है दूध का। किसका है? ध्यान से नोट कर लिया आप। ये किसका है? दूध का है। ये किसका है? दूध का है। गाय के दूध का होता है 1.028 से 1.030। यहाँ पर अगर 0 होता तो किसका होता था? गाय के दूध का। फिर भैंस के दूध का होता है 1.030 से 1.030 से 1.032। ये किसका होता है? भैंस के दूध का। आप नोट कर ले, थोड़ा इस पर चल नहीं रहा पेन। 1.028 से 1.030 गाय के दूध का।
1.02, 1.030 से 1.032 भैंस के दूध का। ये जो पहला होता है 1.035, ये सीमन का होता है, पशुओं के सीमन का। ध्यान रखें, ये किसका होता है? पशुओं के सीमन का होता है 1.035। ये जो 1.037 है ये सेपरेटा दूध का होता है। किसका होता है? सेपरेटा दूध का। ये खीस का होता है। किसका होता है? खीस का। और वसा का होता है 0.93। वसा का कितना होता है? 0.93 होता है। किसका? वसा का। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस पशु के दूध में विटामिन सी पाया जाता है? आपको बता दे, दूध विटामिन सी और आयरन का अल्प स्रोत होता है। बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं दूध में आयरन और विटामिन सी। खनिज लवणों में आयरन और विटामिनों में विटामिन सी सबसे कम होता है दूध में। लेकिन किस पशु के दूध में विटामिन सी पाया जाता है? भैंस, गाय, ऊंट, भेड़। तो ये तो सभी को पता होगा। अगर ऊंट टॉपिक चल रहा है तो ऊंट के दूध में ये पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रख लेना, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 16 नंबर का क्वेश्चन, ऊंट के बीमार होने पर कौन से लोग देवता की पूजा करते हैं? सबको पता होगा, ऊंट बीमार हो जाता है तो कौन से लोग देवता की पूजा करते हैं? तेजा जी की, रामदेव जी की, पाबू जी की या मेहा जी की? कौन से लोग देवता की पूजा करते हैं ऊंट के बीमार हो जाने पर? तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी या मेहा जी? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये बताएं कि ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जाति है रेबारी। कौन सी है? रेबारी। कौन सी है? रेबारी। और रेबारियों के आराध्य देवता कौन है? पाबू जी। तो ऊंट बीमार हो जाएगा, ऊंट किसके पास है? रेबारी के पास। तो रेबारी किसकी पूजा करेगा? पाबू जी की। तो ऊंट के बीमार होने पर कौन से लोग देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 17 नंबर का क्वेश्चन, ऊंट पालक जाती है, अभी बता दिया आपको। इसका सही आंसर होगा रेबारी। मीना, भील, गुजर नहीं है, केवल ऊंट पालक जाति कौन सी है? रेबारी। अगला जो अपना क्वेश्चन है, ऊंट पालक जाति हो गई, ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, ये भी हो गया था, ये हो गया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, ऊंट का औसत जीवन काल कितना होता है? ऊंट का औसत जीवन काल बताना है कि कितना होता है। क्या 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष, या 30 से 40 वर्ष, या 40 से 50 वर्ष? ऊंट का औसत जीवन काल आपको बताना है कितना होता है। 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 30 से 40 वर्ष और 40 से 50 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 से 50 वर्ष। 20 से 25 वर्ष गाय भैंस का होता है। ध्यान रख लेना, गाय भैंस का कितना होता है? 20 से 25 वर्ष, जबकि ऊंट का कितना होता है? 40 से 50 वर्ष होता है औसत जीवन काल। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? भारत के कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले भारत में ऊँटों की संख्या पता होनी चाहिए आपको। भारत में जो ऊँट होते हैं वो होते हैं 0.25 मिलियन। कितने मिलियन है भारत में? 0.25 मिलियन। और राजस्थान में कितने? 0.21 मिलियन। ये 20वीं पशु गणना के अनुसार है। ये भारत में है। कहाँ? किस में? भारत में। और ये किस में है? राजस्थान में है। अब आप देख लो, पूरे इंडिया में जो ऊँट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 0.25 मिलियन, और अकेले राजस्थान में कितने पाए जाते हैं? 0.21 मिलियन। तो लगभग 85-86% ऊँट है भारत के, वो अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं। और भारत के किस भाग में राजस्थान स्थित है? ये क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर से आ सकता है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ऐसे पूछ ले आपको कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ऊँट किस राज्य में? राजस्थान। और राजस्थान भारत के किस भाग में है? उत्तर पश्चिम में। तो सर्वाधिक ऊँट भारत के किस भाग में होंगे? उत्तर पश्चिम में होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 20 नंबर का अपना क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, सबको पता है किसको कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊँट को। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं।
ऊँट में मध्यचक्र की अवधि है, दो मध्यकालों के बीच का समय क्या कहलाता है? मध्यचक्र कहलाता है। तो कितने दिन है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन? मध्यचक्र की अवधि बतानी है ऊँट में। कितने समय की होती है मध्यचक्र की अवधि ऊँट में? तो ये जो ऊँट में मध्यचक्र की अवधि होती है वो होती है 28 दिन। कितने दिन होती है? 28 दिन होती है। कितने दिन होती है? 28। गाय भैंस बकरी में होती है 21 दिन, पेड़ में होती है 16 से 17 दिन। ऊँट में सर्रा, ऊँट किसकी एक बीमारी होती है? सर्रा। ध्यान रखना, सर्रा बीमारी किसकी होती है? ऊँट की। वो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या माइकोप्लाज्मा, किसके द्वारा होती है ऊँट में सर्रा रोग? ऊँट में जो सर्रा रोग है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 23 नंबर का क्वेश्चन। भारत में सर्रा रोग का कारक है ट्रिपेनोसोमा पेकोरम, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, क्लोस्ट्रेडियम सोवियाई या कोई नहीं? भारत में सर्रा रोग का कारण है, रोग कारक कौन सा है? प्रोटोजोआ। तो कौन सा प्रोटोजोआ है? ट्रिपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं सर्रा को, क्योंकि ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो अब आपको इन दो में से बताना है कि कौन सा क्या होता है, पेकोरम से या इवेंसाई से। भारत में होता है, वो होता है ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई से। इससे पशु धीरे धीरे मरता है, जबकि ट्रिपेनोसोमा पेकोरम से अफ्रीका में होता है। इससे ग्रसित पशु जल्दी मरे जाता है। इनको फैलाने का कार्य मक्खियाँ करती है। ऊँट के कुबड़ की परिधि का घेराव होता है, जो चारों ओर ऊँट के जो थुई होती है, कुबड़ होता है, उसकी घेरा, ये राउंड, ये परिधि होती है। ये बीच वाला तो क्षेत्रफल होता है, और ये क्या होती है? परिधि होती है। ये परिधि कितनी होती है? ऊँट के कुबड़ की परिधि का घेरा 50 सेंटीमीटर का होता है, या 150 सेंटीमीटर का, या 200 सेंटीमीटर का, या 350 सेंटीमीटर का? कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर का। जो ये कुबड़ होती है, ये थुई होती है, इसका घेरा कितना होता है? इसका पूरा घेरा कितना होता है? 200 सेंटीमीटर का। और इसकी पीठ से इसकी ऊंचाई होती है, वो होती है 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पीठ से कुबड़ की ऊंचाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। और घेरा कितना होता है? 200 सेंटीमीटर का। ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी करने की कला क्या कहलाती है? थेवा कला, उस्ता कला, हस्ता कला, ब्लू पोट्री, क्या कहलाती है? ऊँट की खाल पर मीनाकारी करने की कला। तो सबको पता होगा, ये कहलाती है उस्त कला। क्या कहलाती है? उस्त कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, उस्त कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली मीनाकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। ऊँट के पेट का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊँट का पेट 3 भागों में बटा होता है, तो कौन सा भाग इसमें अनुपस्थित होता है? रुमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम या ओमेजम? कौन सा भाग अनुपस्थित होता है ऊँट में? गाय भैंस भेड़ बकरी में ये चारों पाए जाते हैं, लेकिन ऊँट में इनमें से एक नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता? तो ऊँट में है वो ओमेजम का अभाव होता है। और जिनमें ओमेजम का अभाव होता है उन्हें सूडो रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सूडो रूमिनेंट्स कहते हैं, जिनमें ओमेजम का अभाव होता है। तो ये था अपना ऊँट। एक ऊँट को कितने स्थान की आवश्यकता होती है ये भी देख लेना। 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। एक ऊँट को 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। एक ऊँट को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है ऊँट को। तो ये थे अपने ऊँट से संबंधित शानदार क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको लगता है कि ये क्लास से हमको फ़ायदा हुआ है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की क्लासें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उनको ये उपलब्ध हो जाए। अगर आपने ये क्लास देख ली तो पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल छोटी क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है। तो आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इन क्लासों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका से जुड़े।
हमारे एग्रीकल्चर से जानकारी के लिए अपडेट रहने के लिए आप एजी काका फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9928842449 पर अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखकर भेजें। साथ ही नंबर को सेव कर लें ताकि क्लास होने से पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अब अपन कल सुबह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।